प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से आ जाओ भाई क्लास में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी प्यारे साथियों के लिए। शुभ प्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी मेरे प्यारे साथी, जितने भी प्यारे दोस्त हैं, जितने भी मेरे प्यारे वीर हैं, एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ। आप सभी प्यारे साथियों का दिल से स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज की क्लास की अगर मैं बात करूं तो आज हमारी डायरेक्शन टेस्ट की तीसरी क्लास होने वाली है। डायरेक्शन टेस्ट की तीसरी क्लास होने वाली है। और प्यारे साथी, साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि जो ये हमारा बैच है रीजनिंग स्पेशल, इसी के अंतर्गत आज हमारी ये तीसरी और लास्ट क्लास है जो यूट्यूब पर भी चल रही है। तो प्यारे बच्चे, आज के बाद आप लोगों को ये क्लास कल से सीधा एप्लीकेशन पर मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब पर आज हमारी ये लास्ट क्लास होगी, लास्ट डेमो होगा। तो प्यारे वीर, एक बार जितने प्यारे साथियों ने बैच अभी तक नहीं लिया है और लेना चाहते हैं तो मैं उनको बता दूं, आज रात 12 बजे तक प्यारे बच्चे, क्या आज रात 12 बजे तक आप लोगों के लिए 20% डिस्काउंट इस बैच पर उपलब्ध रहेगा। और ये जो 20% डिस्काउंट है, आज रात 12 बजे के बाद मैं आप लोगों को नहीं दिलवा पाऊंगा, उसके लिए पहले से ही सॉरी। तो प्यारे बच्चे, आज रात 12 बजे तक आप ये बैच ले लेना अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चे, ये मैंने आपको बताया ही है। इस बैच को पढ़ने के बाद आपको रीजनिंग कभी भी जिंदगी में किसी भी एग्जाम के लिए दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो प्यारे बच्चे, एक और बार दोबारा से गुनगुना देता हूं कि मेहनत अगर आप लोग कर सकते हैं मेरे साथ तो ये बैच आप लोगों का स्वागत करेगा। और अगर आप केवल मजे लेने के लिए बैच लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार मैं क्या करूंगा पढ़ के, मुझे कोई जरूरत नहीं, ऐसे लगता है बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को, कि ठीक है भाई हमें संदीप भैया से थोड़ा सा लगाव है तो बैच ले लिया, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो बेटा फिर बैच लेने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप वास्तव में सपने देखते हैं सरकारी नौकरी के, वास्तव में सपने देखते हैं कि यूपी पुलिस में 55 में से 55 करके आऊंगा, वास्तव में सपने देखते हैं चाहे एसएससी का कोई एग्जाम दूंगा, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम दूंगा, चाहे बैंक का एग्जाम दूं, या किसी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या किसी का एग्जाम दूं, या आपको लगता है कि मेरे साथ साथ मेरे छोटे भाई बहन की भी तैयारी बढ़िया हो जाए और रीजनिंग उनको दोबारा ना पढ़नी पड़े, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी है इसकी, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं इस बैच से, आप अपने भाई को भी पढ़ा सकते हैं, अपनी बहन को भी, क्योंकि 1 साल तक ये बैच आपके पास रहेगा। जो क्लास लाइव होती चली जाएगी वो रिकॉर्डेड भी आप लोगों के पास होती चली जाएगी पूरे 1 साल तक। तो प्यारे बच्चे, ये आज लास्ट दिन है जब मैं आप लोगों के सामने YouTube पर इस बैच को पढ़ा रहा हूं। आज के बाद कल से ये एप्लीकेशन पर क्लासें शिफ्ट हो जाएंगी और 20% डिस्काउंट भी केवल आज रात 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद प्यारे बच्चे इस बैच में कोई डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलो अब हम एक बार सेशन को शुरू करते हैं। और प्यारे बच्चे, आज की इस क्लास में, डायरेक्शन टेस्ट की तीसरी क्लास में, ये पहला क्वेश्चन है। बड़े गौर से, बड़े बढ़िया और तसल्ली से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, क्या आंसर हो सकता है। ऑप्शन मैंने यहां पर दिए नहीं हैं, बिना ऑप्शन के ही बताओ क्या आंसर होगा, जानबूझकर, क्योंकि मैं तुक्का नहीं लगाने दूंगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मैं तुक्का नहीं लगाने दूंगा। तो एक बार सभी प्यारे साथी आ जाओ जल्दी से और बता दो क्या आंसर है इसका। सभी प्यारे साथी बता देंगे। सवाल ने क्या बोला है, संदीप 16 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 24 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से अब वह व्यक्ति कितनी दूरी पर है, ध्यान से समझेंगे। मैंने आप लोगों से कहा, कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सबसे पहले उत्तर लिखते हैं, उत्तर के जस्ट बाद पूर्व होता है, पूर्व के जस्ट बाद दक्षिण होता है और दक्षिण के जस्ट बाद पश्चिम होता है। यही कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं होता है मेरे प्यारे वीर। सबसे पहले इसने बोला, मैं अगर इसे इंग्लिश में लिखूं तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट।
सवाल ने कहा कि 16 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तो पूर्व की वैल्यू 16 लिख दूंगा, इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। 10 किलोमीटर आप सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। तो सवाल कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर, तो सर इसका जो दायां होगा वो इधर होगा और कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। कह रहा है फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 24 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर कितना होगा, 24 किलोमीटर हो जाएगा। प्यारे साथी, उत्तर के पास कुछ भी शेष नहीं है, उत्तर के पास कोई भी वैल्यू बची हुई नहीं है। घटाना शुरू करूं गुड्डा, मैं घटाना शुरू करूं कैसे? मैंने आप लोगों से कहा मुझे अच्छी तरह से पता है पूर्व का रिलेशन पश्चिम से होता है, मुझे अच्छी तरह से पता है उत्तर का दक्षिण से। तो मुझे ये बताओ कि 24 में से 16 गई, तो भाई पूर्व और पश्चिम अगर बराबर है तो कटेंगे, बराबर नहीं है तो घटेंगे। ऐसे ही उत्तर और दक्षिण अगर बराबर हैं तो कटेंगे, बराबर नहीं है तो घटेंगे। क्या बोला मैंने, समझो। तो 24 में से 16 गया तो 8 आया। मेरे प्यारे साथी 8 किसकी वैल्यू आई? सर 8 वैल्यू पश्चिम की आई, अर्थात वेस्ट की आई। सर ये पश्चिम की क्यों आई? क्योंकि आप लोग जानते हैं जिसका मान ज्यादा होता है ये उसी की वैल्यू होती है। तो यहां पर 24 ज्यादा है तो ये पश्चिम की वैल्यू है, और दक्षिण की वैल्यू कितनी आ गई, 6, क्योंकि प्यारे साथी उत्तर के पास कुछ है ही नहीं, तो ये 6 साउथ की वैल्यू है। मैंने कहा 8 6, तो ये दक्षिण है ये पश्चिम है, क्या 8 में से 6 घटा दूं? ना भैया ना, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट पाइथागोरस का लगेगा। घटाना तो और काटना तो उत्तर का दक्षिण के साथ होता है, पूर्व का पश्चिम के साथ होता है। यहां वैल्यू अलग है, कॉन्सेप्ट एकदम अलग है, तो ये अंडर रूट में चीजें जाएंगी। क्या बोलेंगे प्यारे साथी? 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। मैं 8 का वर्ग बोलता हूं तो 64 होता है, और 6 का वर्ग बोलता हूं तो 36 होता है। 64 और 36 कितना हो गया, 100, और 100 अंडर रूट का मान कितना, 10। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन में अगर मैं अब लिख दूं, मैं लिख दूं 15, मैं लिख दूं 20, मैं लिख दूं 10, मैं लिख दूं 25, या फिर ऐसे समझो 15 लिख दिया, 20 लिख दिया, यहाँ 25 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, तो कौन सही है? तो डी ऑप्शन 10 सही आंसर होगा। किलोमीटर है तो किलोमीटर, मीटर है तो मीटर, इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? थम्स अप करो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों की मैंने आपको कल भी प्रैक्टिस कराई थी। चीजों को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हालांकि अभी मैं आपको इसमें 2 व्यक्ति वाले क्वेश्चन और इसमें जब सब डायरेक्शन में व्यक्ति चलेगा उन सब क्वेश्चनों को कराऊंगा, तो प्यारे बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक एक चीज एग्जाम का लेवल यहां होगा तो इस बैच का लेवल यहां होगा, ये आपसे वादा है। एक एक चीज बेहतर और प्रॉपर तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। अब ध्यान से समझना, अगर मानकर चलो इसी संदर्भ में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि आपसे ऐसे बोल दे कि भाई इस तरीके से एक क्वेश्चन है तो इसका आंसर कैसे किया जाता है, चीजों को प्रॉपर बेहतर तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने इसके भी ऑप्शन आपको नहीं दिए हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या मैं डायरेक्शन जान सकता हूं? यहां पर क्या पूर्व डायरेक्शन होता है जिसे हम ईस्ट बोलते हैं? क्या यहां पर पश्चिम डायरेक्शन होता है जिसे हम वेस्ट बोलते हैं? पूर्व पश्चिम ये उत्तर होगा जिसे हम लोग नॉर्थ बोलेंगे, और ये दक्षिण होगा जिसे हम लोग साउथ बोलेंगे। ये 4 डायरेक्शन आपके पास होते हैं। बोलेंगे, बात आ रही है समझ में? तो मैंने आप लोगों से क्या बोला कि यहां पर ध्यान से समझना, ये उत्तर पूर्व होगा जिसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानेंगे। प्यारे साथी ये दक्षिण पूर्व होगा जिसे प्यारे साथी हम लोग साउथ ईस्ट के नाम से जानेंगे। यहां पर ये दक्षिण पश्चिम होगा जिसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? साउथ वेस्ट के नाम से। और यहां पर हो जाता है उत्तर पश्चिम जिसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट के नाम से जानते हैं।
अब रही बात इन क्वेश्चनों को करने की, तो इनका एक सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जैसे आपसे बोला इसने कि 5 घर JKLMN इस प्रकार स्थित हैं, कुल मिलाकर घरों की संख्या है 5। इसने कहा कि ये जो घर है ना, ये इस प्रकार से स्थित हैं कि KJ के उत्तर में है, KJ के उत्तर में है। अब तुमने इस लाइन से क्या अंदाजा लगाया? मैं तो बड़े आराम से पढ़ाऊंगा, तसल्ली से, एक एक स्टेप से। इसने कहा कि KJ के उत्तर में है, तो सबसे पहले एक बात बताओ, जब J रख दोगे उसी के बाद तो K को उसके उत्तर में रखोगे, तो पहले आप लोग J रख दो, पहले आप लोग J रख दो। J क्यों रखा आपने? क्योंकि कॉन्सेप्ट ने सीधा सीधा कहा था कि KJ के उत्तर में है, और जो आपने ये J रखा है, हमेशा ध्यान रखना, इसे यहां बीच में माना जाता है, इसे यहां बीच में माना जाता है। अब इसी के आधार पर मैं चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाऊं, हर एक डायरेक्शन का हिसाब मैं प्यारे गुड्डा इसी कॉन्सेप्ट से करने वाला हूं। इसने कहा KJ के उत्तर में है, तो अगर ये J है तो J का उत्तर कहां होगा? ऊपर होगा, और K को J के उत्तर में यहां पर लिख दूंगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना? आगे समझो। L K के पूर्व में है। अब इस L को कह रहा है कि L K के पूर्व में, तो ये जो K है ना, इसे अब मैंने बीच में मान लिया। जिसके भी बोला करे उसको ठीक मध्य में मान लिया करो, उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है L K के पूर्व में है, तो K का पूर्व इधर होगा और यहां पर L आ जाएगा, L K के पूर्व में। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि N J के पश्चिम में है, तो अब J को बीच में मान लो, और J के पश्चिम में है ना, तो J का पश्चिम इधर होगा। भाई पश्चिम इधर है, तो N J के पश्चिम में है, तो N को यहां पर लिख दो, N J के पश्चिम में हो गया। और लास्ट में बोला है कि M N के दक्षिण में है, तो M N के दक्षिण में, अर्थात N का दक्षिण नीचे होगा और यहां पर M आएगा। मुझे वो लोग थम्स अप कर दो जो लोग इस बात को डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भैया हमने सेम डायग्राम बनाया है। बहुत अच्छी बात है अगर ये सेम डायग्राम आपका है। क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है कि M L के किस ओर स्थित है। ये जो M है इस L के किस ओर, इसका मतलब क्या होता है? लैंग्वेज पर ध्यान देना। M L के किस ओर स्थित है, इसका मतलब है कि ये जो M है इस L के किस दिशा में है, तो L का दिशा ऐसी तो है। प्यारे बच्चे, M L के किस ओर स्थित है, इसका मतलब M L के कौन से डायरेक्शन में है, तो ये नीचे वाला डायरेक्शन है जिसे मैं दक्षिण पश्चिम कहता हूं। मैंने ऑप्शन दिया आपको दक्षिण पश्चिम, यहां दक्षिण पूर्व दिया, यहां दक्षिण पश्चिम दिया, यहां मैंने आपको उत्तर पश्चिम दिया, यहां मैंने आपको उत्तर पूर्व दिया। आप बोलेंगे भैया जी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जिसे इंग्लिश में साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। बोलेंगे बात यहां तक प्रॉपर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, यहां तक आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। मिलता जुलता क्वेश्चन है। इस बार मुझे लगता है कि मुझे डायरेक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ये डायरेक्शन बढ़िया तरीके से लिख रखे होंगे, तो मैं इस बार डायरेक्शन नहीं लिखूंगा। प्यारे बच्चे, इस बार मैं आपको सीधा क्वेश्चन कराऊंगा और आप भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही करना। सवाल का यहां पर शुरुआती बिंदु देखते हैं कि क्या कहता है। सवाल स्टार्टिंग में क्या कहता है? सवाल ने कहा है कि 5 शहर ABCDE हैं जिनमें A B के उत्तर में है। क्या बोला? A B के उत्तर में है, तो पहले आप लोग B को लिख दो। क्या? पहले आप लोग B को लिख दो। और इसने बोला है कि A B के उत्तर में है, तो B का उत्तर कहां है मेरे प्यारे साथी? B का उत्तर ऊपर होगा। बोलो हाँ या ना? इसने कहा A B के उत्तर में है, तो B का उत्तर ऊपर होगा। तो मैंने कहा A B के उत्तर में है, B का उत्तर ऊपर, और यहां पर मैंने A लिख दिया। यहां तक कोई प्यारे दोस्त किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे क्या बोला? आगे बोला कि B C के पश्चिम में है। प्यारे साथी, एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मानकर चलो तुमने और मैंने कोई एग्जाम दिया, तुमने और मैंने कोई एग्जाम दिया, और उस एग्जाम में तुम मुझसे आगे हो,
मेरी बात को गौर से सुनना प्यारे गुड्डा। मैंने कहा तुम मुझसे आगे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि मैं तुमसे पीछे हूं? एक बार मुझे थम्स अप करके इस बात को बताओ, क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? अगर मैं कहूं कि तुम मुझसे आगे हो, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि मैं तुमसे पीछे हूं। तुम मुझसे अधिक मोटे हो तो मैं तुमसे पतला हूं, तुम मुझसे बलवान हो तो मैं तुमसे कमजोर हूं। यही कॉन्सेप्ट होता है। जैसे इसने बोला कि बी सी के पश्चिम में है, तो सोचो अगर बी सी के पश्चिम में है तो सी कहां होगा? बी के पूर्व में होगा कि नहीं? अब खुद समझ लो इस बात को। उसने बोला है कि बी सी के पश्चिम में है, तो सी का पश्चिम इधर कोई तो होगा और सी के पश्चिम में बी ही तो होगा। कोई प्रॉब्लम है क्या इस बात से? आगे क्वेश्चन ने बोला है कि सी डी के दक्षिण में है। सी डी के दक्षिण में है, तो अगर सी डी के दक्षिण में है तो डी के दक्षिण में, तो डी को यहां ऊपर लिखूंगा और सी डी के दक्षिण में होगा। वही कॉन्सेप्ट है कि अगर सी डी के दक्षिण में है, सी अगर डी के दक्षिण में है तो डी कहां है? अगर सी डी के दक्षिण में तो डी सी के उत्तर में होगा। कॉन्सेप्ट खत्म। इससे आसान और हो ही क्या सकता है। और लास्ट में क्वेश्चन ने बोला है कि तथा डी ए के पूर्व में है, तो आप लोग खुद से चेक करो, ये डी ए के पूर्व में ही तो है भैया। ए का पूर्व इधर ही तो होगा, ए का पूर्व इधर ही तो होगा, और डी को मैंने ए के पूर्व में लिख दिया। मैं बोलूंगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कहता है कि बी डी के किस दिशा में है। कह रहा है कि देन टेल इन विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम डी। इन विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम डी। बी किस दिशा में है डी के, तो डी पर बैठकर चेक करो कि बी की दिशा कौन सी है। बी की दिशा आप लोग समझ सकते हैं, दोबारा से वही तीर आ रहा है, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये बीच में दक्षिण पश्चिम। देन वी कैन से साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम अर्थात साउथ वेस्ट करेक्ट है। दक्षिण पूर्व यहां लिख दूं तो ये भी सही नहीं। उत्तर पश्चिम यहां लिख दूं ये भी सही नहीं। उत्तर पूर्व यहां लिख दूं ये भी सही नहीं, क्योंकि आंसर है दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट। बोलो हाँ या ना। सभी प्यारे साथी बताओ, चीजें प्रॉपर बेहतर चल रही है? ऐसा क्वेश्चन आएगा, गलत तो नहीं करोगे? कुछ लोग, एक भाई हैं उत्तर पूर्व आंसर बता रहे हैं। उत्तर पूर्व थोड़ा ही होगा मेरे भाई। देखो सुनो, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इन बातों से ही तो गलती होती है। जैसे इसने बोला है कि बी डी से किस दिशा में है, तो इसका मतलब हमें बताना है कि जो बी है, अगर मैं डी के आधार पर बैठकर देखूं तो वो किस दिशा में है। हमेशा ये ध्यान रखो, जो पहले वाला होता है, कंफ्यूज होने वाले बच्चे दोबारा से ध्यान दो, जो पहले वाला होता है वो किस डायरेक्शन में है, दूसरे वाले के। यही कॉन्सेप्ट हमें बताना होगा। गुड्डा गलत तो नहीं करोगे? अब सुनो ध्यान से, चौथे क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रख रहा हूं, क्योंकि उससे पहले इस क्वेश्चन पर चलता हूं। वो अलग टाइप का है, और जब वो टाइप कवर कराऊंगा तब उसे यहां पर रखूंगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को एक बार पूरी तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं एक बार प्यारे गुड्डा आप लोगों के सामने डायरेक्शन रख रहा हूं, आप एक बार जल्दी से आ जाओ, ध्यान से समझ लेना। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर मेरे पास ये डायरेक्शन है, ये पूर्व है अर्थात ईस्ट, ये पश्चिम है अर्थात वेस्ट। आप आंसर करो जल्दी से, आप आंसर करो जल्दी से। ध्यान से समझना, पूर्व पश्चिम, यहां पर उत्तर होगा, कहने का मतलब नॉर्थ, और ये दक्षिण होगा, कहने का मतलब साउथ डायरेक्शन है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि ये उत्तर पूर्व होगा, ये उत्तर पूर्व प्यारे बच्चे, नॉर्थ ईस्ट इसे बोलूंगा। यहां पर ये दक्षिण पूर्व होगा, दक्षिण पूर्व का मतलब बोलूं तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा।
और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का मतलब साउथ वेस्ट, और ये होगा उत्तर पश्चिम, जिसे प्यारे गुड्डा मैं नॉर्थ वेस्ट के नाम से जानता हूं। अब गौर से सुनना, अब गौर से सुनना। सर डायरेक्शन को आपने एकदम खतरनाक तरीके से समझा दिया है, बहुत शानदार। बेटा डायरेक्शन ही नहीं, हर एक टॉपिक खतरनाक ही होगा, हर एक टॉपिक खतरनाक ही होगा। बस थोड़ा सा धैर्य रख लो, बस इतना ध्यान रखो कि जो जुनून पढ़ने का आज तुम्हारे अंदर है वो जुनून लगातार चलना चाहिए जब तक ये बैच कंप्लीट नहीं होता। तुम डेली क्लास करो। मैं कह रहा हूं अगर लाइव क्लास ना ले पा रहे हैं तो ये क्लास रिकॉर्डेड भी तुम्हारे पास रहेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भैया हम सभी लोग घरेलू व्यक्ति होते हैं, कभी ना कभी लाइव क्लास नहीं भी ले पाते हैं। तो प्यारे बच्चे आपके पास जैसे ही क्लास खत्म होगी तो वो रिकॉर्डेड भी तो रहेगी, पर क्लास जरूर लो। मैं कह रहा हूं लाइव क्लास लो, रिकॉर्डेड क्लास लो, पर क्लास जरूर लो। तो प्यारे बच्चे जब ये बैच खत्म होगा, इसका नाम फाउंडेशन रीजनिंग स्पेशल बैच ऐसे ही नहीं है प्यारे बच्चे, इसमें चीजें स्पेशल ही होंगी। और प्यारे साथी पूरी जान लगाऊंगा मैं इसमें। इस बैच को दिल से कहूं तो बहुत ज्यादा सीरियस ले रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा सीरियस। हालांकि प्यारे बच्चे इस बात को फिर से कह देता हूं, मेहनत तुम्हें मेरे साथ बरकरार करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी ओर से मेहनत नहीं हुई तो फिर कोई फायदा नहीं है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ने यहां पर एक चीज बोली है। क्वेश्चन ने बोला है कि शिवम दक्षिण दिशा में देख रहा है। मुझे एक बात बताओ, अगर शिवम दक्षिण दिशा में देख रहा है तो शिवम इस तरीके से ही तो देखेगा, यही तो दक्षिण डायरेक्शन होगा। मुझे बताओ यही तो दक्षिण डायरेक्शन होगा, ऐसे ही तो देखेगा, दक्षिण में ऐसे। क्वेश्चन ने यहां पर हमसे एक कॉन्सेप्ट बोला कि उसके बाद घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो मैं यहां से 135 घड़ी की दिशा में घूमूंगा तो यहां से घड़ी ऐसी तो चलती है, ये आया 45 90 135। तो पहली बार में ये वाला बंदा यहां पर पहुंच जाएगा, पहली बार में ये वाला बंदा यहां पहुंच जाएगा। आगे क्वेश्चन ने मुझसे कहा कि मेरे दोस्त फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री। घड़ी की विपरीत दिशा में 90 का मतलब अब यहां से वापस एंटी क्लॉकवाइज आएगा 90। तो ये 45 ये 90, तो ये दूसरी बार में यहां पर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? आगे क्वेश्चन ने बोला, आगे बोला कि फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री। घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, तो भैया घड़ी की दिशा ऐसे चलती है घड़ी, तो ये 45 90 135 180, तो तीसरी बार में यहां पर आएगा, तीसरी बार में यहां पर आएगा। और आगे क्वेश्चन ने बोला है कि फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135। घड़ी की विपरीत दिशा में 135, तो इसे एंटी क्लॉकवाइज लाओ 135, ये 45 90 135, तो चौथी बार में यहां पर आ जाएगा। और आगे इसने बोला है कि अंत में दोबारा से घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री, तो यहां से दोबारा से 45 का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो पांचवी बार में यहां आया, दक्षिण पश्चिम आंसर आ गया। बताओ भाई, दक्षिण पश्चिम आंसर आ गया। अब सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने यहां पर एक चीज चेक करी कि भैया यहां पर इसने क्या किया, मैंने क्लॉकवाइज बोला तो क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज इसने बोला तो एंटी क्लॉकवाइज। सच बताओ, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि काउंटिंग ही गलत हो जाए? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि काउंटिंग ही गलत हो जाए? हो सकती है कि नहीं? तो प्यारे साथी, आपको ये क्वेश्चन ऐसे कभी भी नहीं करना है। दुनिया करेगी करने दो, ऐसे तुमको कभी नहीं करना। अब मेरी बात सुन लो कि ये क्वेश्चन तुमको हमेशा करना कैसे है। सीधा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि तुमको ये क्वेश्चन कैसे करना है। तुम बस एक चीज बताओ, क्या इस क्वेश्चन में दो चीजें बोली गई? एक बोला गया क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा, एक बोला गया एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा। तो मेरे वीर बस एक काम करो कि एक साइड, क्या बोला, एक साइड तो रख दो क्लॉकवाइज और एक साइड रख दो एंटी क्लॉकवाइज, एक साइड क्लॉकवाइज और एक साइड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा। अब गौर से सुनना, ऐसा एक भी बालक नहीं है क्लास में जिसको समझ में नहीं आएगा।
क्वेश्चन में बस एक कॉन्सेप्ट पे काम करो, जो घड़ी की दिशा है उसे तो घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज के नीचे लिख दो। देखो क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है प्यारे साथी, कहने का मतलब क्या, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, दक्षिण दिशा में देख रहा है भाई, देखने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है एक बार थम्स अप करो भाई, ये समझ में आई कि क्लॉकवाइज का अर्थ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ क्या है, ये समझ में आया। तो इसने कहा कि घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है, तो कुछ मत करो, क्लॉकवाइज का मान 135 डिग्री रख लो, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे कह रहा है कि फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 है, तो जो एंटी क्लॉकवाइज है उसका मान 90 है, 90 रख दो। ठीक है आगे क्वेश्चन ने कहा कि फिर घड़ी की दिशा में 180, तो जो क्लॉकवाइज है उसका मान 180 रख दो। ठीक है आगे कह रहा है कि फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 यानी विपरीत का मान 135 रख दो, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आगे बोला अंत में दोबारा से घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री, अंत में दोबारा से मतलब अभी अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमा था, एक बार फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कितना डिग्री, 45 डिग्री। मेरे प्यारे वीर यही पूरा क्वेश्चन था, इतना काम तो क्लास का हर बच्चा कर सकता है। अब क्या करना है, अब आप लोग ये चेक करो कि दोनों साइड क्या कोई वैल्यू ऐसी है जो बराबर बराबर है। तो यहां पर ये 135 है और यहां पर ये भी 135 है, दोनों साइड 135 बराबर है, तो 135 से 135 को काट दो, 135 से 135 को काट दो। प्यारे बच्चे ये बात समझ में आ रही है। अब करना क्या है, जो बराबर है वो तो मैंने काट दी। अब तुम लोग यूं सोच रहे हो कि भैया 90 से 180 को काट दूं 2 बार, तो ये तुम गलत सोच रहे हो। हमेशा ध्यान रखना वैल्यू एक जैसी है तभी कटेंगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं कटेंगी। एक जैसी है तभी कटेंगी, नहीं तो 90 दूनी 180 मत कर दियो बेटा, टम्पू सा पलट जाएगा भाई। 90 दूनी 180 मत करना, वैल्यू एक जैसी होंगी तभी कटेंगी। अब यहां पर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह हुआ कि आप लोग जब क्वेश्चन को चेक करेंगे तो ये वैल्यू 180 बचेगी। बोलो हाँ या ना भाई, क्लॉकवाइज का मान 180 आया और ये 90 और 45 135 आ गया, 90 और 45 135 आ गया। अब आपको मेरे वीर ये चेक करना है, अब आपको ये चेक करना है कि क्लॉकवाइज है 180, एंटी क्लॉकवाइज है 135, तो मुझे ये बताओ कि ज्यादा वैल्यू किसकी है, ज्यादा वैल्यू किसकी है। तो तुम कहोगे भैया क्लॉकवाइज का मान ज्यादा है, क्लॉकवाइज का क्या बोलेंगे भैया, क्लॉकवाइज का मान ज्यादा है, क्लॉकवाइज का मान ज्यादा है भाई, बिल्कुल ज्यादा, 180 ज्यादा है। अब तुम कहोगे भैया 180 135 से कितना ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा 45 ज्यादा है, 45 ही तो ज्यादा है। तो आप लोग क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा देना, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये ट्रिक कैसी लगी बता दो। मैंने कहा कहां था ये शुरू में, दक्षिण में, क्लॉकवाइज 45 घुमा दो, तो क्लॉकवाइज 45 में मैं दक्षिण पश्चिम पर आ गया, साउथ वेस्ट आंसर हो गया। इतने काम से एक काम ज्यादा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है। क्लॉकवाइज की वैल्यू अलग रख दो, एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू अलग रख दो, जो दोनों वैल्यू में बराबर है उसे काट दो, फिर दोनों को आपस में अलग अलग जोड़ दो, फिर ये चेक करो कि जोड़ने के बाद वैल्यू ज्यादा किसकी है, फिर जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसी दिशा में घुमा दो। कितना घुमा दो भैया जी, जितनी वैल्यू ज्यादा है, 180 135 से 45 ज्यादा है, घुमा दो, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे वीर यहां तक बोलेंगे, क्या आपको प्रॉपर बेहतर तरीके से मेरी बात समझ में आई है? संदीप सर आप कब तक पढ़ाएंगे इस बैच को यूट्यूब पर? बेटा यूट्यूब पर आज लास्ट क्लास है, बता तो रहा हूं,
मैंने स्टार्टिंग में बताया था, शायद आप थे नहीं। तो बच्चे एक बार राधा नागर गुड़िया यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, आज यूट्यूब पर लास्ट क्लास होगी। हालांकि क्लास के लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, और फिलहाल ये सुन लो कि आज यूट्यूब, बेटा एक्चुअल में 3 दिन का डेमो ही तो बोला था मैंने, 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। आज 28 तारीख अर्थात लास्ट डेमो है यूट्यूब पर इस रीजनिंग के स्पेशल बैच का। कल से प्यारे बच्चे आप लोगों की क्लास, आप लोगों की जो क्लास कल से ये होगी वो सीधा एप्लीकेशन पर होगी। प्यारे बच्चे यूट्यूब पर आज लास्ट डेमो रहेगा। और आप लोगों को यह भी बता देता हूं, जिनको लास्ट में जो बच्चे जुड़े हैं, इस बैच पर जो 20% डिस्काउंट चल रहा है प्यारे बच्चे, वो आज रात 12 बजे तक रहेगा। और प्यारे बच्चे आज रात 12 बजे तक अगर आप ये बैच लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा SAN20 कूपन कोड लगाकर। कूपन कोड जरूर लगा देना गुड्डा, कूपन कोड है SAN20, कूपन कोड सारे लेटर कैपिटल विदाउट स्पेस, ठीक है। SAN20 कूपन कोड लगा देना, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा प्यारे बच्चे, लेकिन आज रात 12 बजे तक। उसके बाद प्यारे साथी मैं रियली सॉरी, उसके बाद आपको डिस्काउंट नहीं दिलवा पाऊंगा। फिर लास्ट में आपके लगातार मैसेज आते हैं, भैया अब हमें डिस्काउंट दिला दो। फिर वो ऐसा होता है कि बच्चे पीछे से ही चीजें नहीं बन पाती। तो प्यारे बच्चे SAN20 आज रात 12 बजे तक अगर आप इस बैच को लेने के इच्छुक हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चे वो भाई मैंने बताया है वो 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी मोहन भाई, 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी आपके पास, 1 साल तक ये बैच रहेगा। मतलब ये है कि लगभग 3.5 महीने के आसपास मैं बैच कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद 1 साल तक आपके पास ये बैच रहेगा। आराम से आप लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में खुद भी देख सकते हैं, अपने छोटे भाइयों बहनों की तैयारी भी रीजनिंग में इससे आप करवा सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्लास लाइव होने के बाद आपको रिकॉर्डेड भी एप्लीकेशन पर मिलेगी प्यारे बच्चे, बेहतरीन तरीके से, जो 1 साल तक आपके पास रहेगी, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर लगभग सेम सा क्वेश्चन है। प्लीज प्यारे बच्चे अब आप बीच में कोई भी कमेंट ना करें, केवल आंसर पर बात करें, लास्ट में बात करेंगे इस बारे में। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं और आप मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। मैंने कहा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बता दो, मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं। ये पूर्व डायरेक्शन है अर्थात ईस्ट है, ये पूर्व डायरेक्शन है अर्थात ईस्ट है। प्यारे साथी आगे बात करते हैं तो ये पश्चिम है अर्थात वेस्ट होगा, ठीक है ना। पूर्व पश्चिम, ऊपर उत्तर कहां होता है, उत्तर ऊपर होता है, उत्तर ऊपर होता है तो मैंने उत्तर को ऊपर लिख दिया अर्थात नॉर्थ। प्यारे बच्चे ये दक्षिण हो गया अर्थात साउथ। मैं बीच की बात करता हूं तो ये बीच में प्यारे बच्चे उत्तर पूर्व है, जिसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानते हैं। ये दक्षिण पूर्व है, जिसे हम लोग प्यारे साथी साउथ ईस्ट के नाम से जानते हैं। यहां पर बात करता हूं तो ये दक्षिण पश्चिम होगा, दक्षिण पश्चिम जिसे हम लोग साउथ वेस्ट के नाम से, और ये उत्तर पश्चिम होगा जिसे हम लोग प्यारे साथी नॉर्थ वेस्ट के नाम से जानते हैं। यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन में इस बार मैं घुमा घुमा के नहीं देखूंगा, मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट आप लोगों को क्लॉकवाइज मामला अलग, एंटी क्लॉकवाइज मामला अलग, चीजों को डायरेक्ट रखूंगा, ठीक है। तो मैंने एक साइड क्या लिख दिया, एक साइड मैंने लिख दिया क्लॉकवाइज, दूसरी साइड मैंने क्या लिख दिया, एंटी क्लॉकवाइज। प्यारे साथी अब गौर से सुनो, कह रहा है कि सूर्य दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। दक्षिण पूर्व की बात करता हूं, दक्षिण पूर्व दिशा की बात करता हूं तो दक्षिण पूर्व दिशा ये होगी अर्थात ऐसे देखेगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। आगे क्वेश्चन ने कहा कि उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमता है अर्थात क्लॉकवाइज 225 डिग्री, तो ये क्लॉकवाइज का मान 225 डिग्री हो जाएगा। आगे क्वेश्चन ने कहा कि फिर घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज 180, तो भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज 180 हो गया।
कह रहा है कि फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो यहां क्लॉकवाइज का मान 90 डिग्री होगा, घड़ी की दिशा का मान 90 डिग्री हो जाएगा और अंत में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये वैल्यू 135 डिग्री होगी। अब मुझे क्या करना है प्यारे गुड्डा, दोनों वैल्यू में ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू कॉमन है। चेक करके बताओ क्या कोई वैल्यू कॉमन है? 225 इधर नहीं, 90 इधर नहीं, कोई कॉमन नहीं सर, कोई कॉमन नहीं। और कॉमन नहीं है तो भैया एक साइड अलग वैल्यू जोड़ दो, दूसरी साइड अलग वैल्यू जोड़ दो। तो कहने का मतलब यह हुआ कि प्यारे साथी यहां पर ये आएगा 5, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 315। और यहां पर ये आएगा 5, 8 3 11 का 1, 1 और 1 2 और 1 315। जो वैल्यू ऊपर समान नहीं थी वो वैल्यू नीचे आकर समान हो चुकी है। और समान वैल्यू के साथ हम क्या करते हैं, हम समान वैल्यू को काट देते हैं। तो प्यारे वीरों, मैंने इस 315 से इस 315 को काट दिया और जब आपके पास कुछ भी शेष ना बचे दोनों साइड, भाई अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि बताओ ज्यादा वैल्यू किसकी है, तो आप लोग क्या ही कहोगे? आप लोग कहोगे भैया हम नहीं बता सकते, वास्तव में ही नहीं बता सकते क्योंकि ज्यादा किसी के पास है ही नहीं। एक्चुअल में दोनों के पास कुछ है ही नहीं, जो था वो बराबर था, वो कट गया। तो अब जब आपके पास कुछ भी शेष ना बचे तो उस कॉन्सेप्ट में याद रखना, जहां उसका मुंह शुरू में था वहीं पर अब रहेगा। शुरू में कहां था? दक्षिण पूर्व में, अब भी कहां रहेगा? दक्षिण पूर्व में। तो कहने का मतलब यह है कि दक्षिण पूर्व बोले तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ही आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे वीरों बोलो बोलो, क्या बात समझ में आ चुकी है? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बेहतर, जबरदस्त कॉन्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन और बिल्कुल सेम लेता हूं, उसके बाद हम अपनी टाइप को बदल रहे होंगे। प्यारे बच्चे, एक बार हम अपनी टाइप को फिर बदल रहे होंगे, वो चीज ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने क्वेश्चन में आप लोगों से बोला कि ये मेरे पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन में लिख रहा हूं, आंसर आप छाप दो जल्दी से। पूर्व यानी ईस्ट, पश्चिम अर्थात वेस्ट, उत्तर अर्थात नॉर्थ, दक्षिण अर्थात साउथ। यहां पर ये आ जाएगा क्या? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व बोले तो क्या? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यहां पर कौन आ जाएगा? दक्षिण पूर्व आ जाएगा। दक्षिण पूर्व बोले तो साउथ ईस्ट। ये आ जाएगा यहां पर दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम बोले तो साउथ वेस्ट। और यहां पर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम बोले तो नॉर्थ वेस्ट। प्यारे साथी बोलो, बात समझ में आई? आप आंसर बोलो जल्दी से, आप आंसर बोलो जल्दी से, क्या बात चल रही है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं बोलूंगा भैया, एक साइड क्लॉकवाइज लिखेंगे, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वैल्यू जहां जहां जैसे जैसे बोल रहा है लिखता हुआ चलूंगा। इसने बोला टीना उत्तर दिशा में देख रही है, उत्तर दिशा में देख रही है, उत्तर दिशा में, उत्तर तो ऊपर होता है, ऐसे लिख दो। यहां तक कोई दिक्कत है? इसने कहा कि उत्तर दिशा में देख रही है, मैंने ऊपर उत्तर डायरेक्शन में बना दिया। आगे क्वेश्चन ने बोला कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री वैल्यू आएगी, तो मैंने क्लॉकवाइज का मान 90 डिग्री रख दिया। आगे बोला 135 डिग्री उसी दिशा में। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है, जैसे इसने बोला देन 135 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, 135 डिग्री उसी दिशा में। प्यारे बच्चे ये क्या है?
क्या इसका अर्थ है उसी दिशा का मतलब जब कभी भी उसी दिशा शब्द का प्रयोग करेगा तो उसी का मतलब होता है जिसमें अभी अभी घूमकर समाप्त किया था, सेम उसी दिशा में। कॉन्सेप्ट बोलो ओके है? जिस दिशा में अभी अभी घूमकर समाप्त किया था सेम उसी दिशा में, तो उसी दिशा में 135 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ अभी अभी घड़ी की दिशा में 90 घूमी थी, अब 135 फिर से उसी दिशा में, तो ये भी क्लॉकवाइज का मान 135 डिग्री हो जाएगा। आगे कहा है कि फिर 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में। 270 डिग्री विपरीत में मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मान 270 डिग्री हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अब यहां पर चेक करो क्या कोई भी वैल्यू ऐसी है जो बराबर है। आप कहेंगे भैया कोई वैल्यू बराबर नहीं है, तो एक काम करो, इसे जोड़ो 5 और ये 9 3 12 का 2 हासिल 1 और 1 2 अर्थात 225। इसे ऐड करो, ये 270 आ जाएगा, ये 270 आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि 270 बड़ा है कि 225 बड़ा है? आप कहेंगे 270 बड़ा है। 270 किसकी वैल्यू है? 270 तो भैया जी एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू है। एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू कितनी ज्यादा है? 270 225 से 45 ज्यादा है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री घुमा दो, आपका आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? आप यहां पर भैया जहां शुरू में था उत्तर में एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो 45। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा, कहां पहुंच जाओगे? उत्तर पश्चिम में पहुंच जाओगे। तो मेरे प्यारे साथी उत्तर पश्चिम आपका आंसर होगा। अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूं तो नॉर्थ वेस्ट विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे वीरों की क्या ये बात प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ चुकी है? क्या ये बात प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ चुकी है? तो मुझे ये बताओ क्या यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब एग्जामिनर चीजों को थोड़ा सा बदलने वाला है। एग्जामिनर अब चीजों को थोड़ा सा बदलने वाला है। एग्जामिनर अब क्या करता है, अगले क्वेश्चन में आप लोग खुद से चेक करना। अभी आप लोगों ने एक चीज देखी थी, अभी एग्जामिनर क्लॉकवाइज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 135 डिग्री, ऐसी एंटी क्लॉकवाइज में डिग्री, यानी अब तक एग्जामिनर डिग्री देता था, चीजों को पूछता था। लेकिन प्यारे वीरों अब एग्जामिनर डिग्री नहीं देगा। अब एग्जामिनर कह रहा है कि 3 बार राइट 2 बार लेफ्ट, 1 बार राइट 3 बार लेफ्ट 2 बार राइट, यानी अब की बार राइट और लेफ्ट बार में चल रहा है। बार में 3 राइट का 3 राइट का मतलब 3 बार राइट, 2 लेफ्ट का मतलब 2 बार लेफ्ट, 1 राइट का मतलब 1 बार राइट, ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर डिग्री नहीं है। डिग्री नहीं है तो क्या हुआ? डिग्री नहीं है तो क्या हुआ? बस हमें यह ध्यान रखना है गुड्डा कि एक बार की वैल्यू हमेशा और हमेशा 90 डिग्री होती है। एक बार की वैल्यू कितने डिग्री होती है प्यारे गुड्डा? 90 डिग्री होती है। हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे पास ये डायरेक्शन है, ये पूर्व है मतलब ईस्ट है, ये मेरे पास पश्चिम है मतलब वेस्ट है, ये मेरे पास उत्तर है मतलब नॉर्थ है, ये मेरे पास दक्षिण है मतलब साउथ है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई ये जैसे कह रहा है कि पूर्व दिशा में देख रहा है, या मैं जस्ट एक एग्जांपल बोलूं कि भाई उत्तर दिशा में कोई आदमी देख रहा है, अब आप लोगों से कहे कि भाई उसे एक बार राइट साइड घुमा दो, तो ऐसा मत कर देना कि एक बार राइट घुमा के उसे यहीं पर फंसा दो बीच में ही। कोई भी व्यक्ति एक बार में 90 डिग्री घूमता है, एक बार में 90 डिग्री घूमता है। कॉपी में सजा के लिखो इस बात को, एक बार की वैल्यू 90 डिग्री होती है, चाहे वो क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट में हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट में हो, पर एक बार की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होगी। ठीक है,
अब सुनो, अब यहां पर अगले कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनो कि क्या कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था। तो कॉन्सेप्ट अगला ये है मेरे प्यारे साथी, अगला कॉन्सेप्ट ये है कि तरुण पूर्व दिशा में देख रहा है, पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा यही तो है, पूर्व दिशा यही तो है। क्वेश्चन कहता है उसके बाद 3 बार राइट 2 बार लेफ्ट। देखो पिछले सवाल में हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता था, अब की बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं है, अब की बार क्या है, अब की बार है राइट और लेफ्ट, अब की बार है राइट और लेफ्ट। तो मेरे प्यारे वीरों इस बार राइट और लेफ्ट लिख लो। लेकिन एक बात बताओ, मुझे सच सच बताना, तुम लोग ये महसूस कर पा रहे हो ना कि जब एक बार एक साइड राइट लिखोगे, एक साइड लेफ्ट लिखोगे, उसके बाद जो वैल्यू राइट की और लेफ्ट की बराबर होगी उसे काटेंगे, ये बात है कि नहीं है? तो मुझे एक बात बताओ, जब तुमको ये पता है कि राइट की वैल्यू अलग लिखेंगे, लेफ्ट की वैल्यू अलग लिखेंगे, फिर जो वैल्यू बराबर होगी उस वैल्यू को काट देंगे। जैसे 2 राइट से 2 लेफ्ट कटेगा जी, 3 राइट से 3 लेफ्ट कटेगा जी, है ना? यही तो कॉन्सेप्ट है। तो गुड्डा सीधा सा कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर तुम्हें अच्छी तरीके से पता है तो फिर सीधा सा कॉन्सेप्ट ये कहता है, जब तुम्हें पता ही है तो उसे ऊपर ही काट दो ना, नीचे लिखने की जरूरत क्या है? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो मुझे एक बात बता दो कि यहां पर क्या बोलूंगा मैं, यहां पर बोलूंगा ये 3 राइट है, बोलो हाँ या ना? ये 3 राइट है, मुझे बताओ ये 3 लेफ्ट है, ये 3 राइट और 3 लेफ्ट, आराम से ऊपर ही काट दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहां पर 3 राइट से 3 लेफ्ट को काट दिया, यहां पर मैंने एक राइट से इस एक लेफ्ट को, एक राइट से एक लेफ्ट को काट दिया, यहां पर मैंने 2 लेफ्ट से 2 राइट को काट दिया। यहां तक मुझे बताओ, क्या मैंने कोई पाप कर दिया? जल्दी से बोलो, क्या मैंने कोई दिक्कत कर दी? कॉन्सेप्ट तो यहीं पे ही खत्म हो जाना चाहिए। अब आपके पास केवल एक राइट बचा है, आपके पास केवल एक राइट बचा है। तो मेरे प्यारे साथी, पूर्व से एक बार राइट घुमाऊंगा तो कहां आएगा? दक्षिण में, और यही दक्षिण, यही दक्षिण कहने का मतलब क्या है? दक्षिण अर्थात साउथ। मेरे प्यारे गुड्डा, आपका करेक्ट आंसर होगा साउथ, आपका बेहतर आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक बोलो, क्या बात प्रॉपर तरीके से समझ में आई है? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे किसी प्यारे साथी को? मैंने इन वैल्यू को कैसे काटा? मैंने इन वैल्यू, मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, कोई दिक्कत थोड़ी थी। मुझे ये बताओ, एक साइड राइट लिखता, ध्यान से देखना, एक साइड मान के चलो मैं राइट लिखता, एक साइड में लेफ्ट लिखता, तो यहां पर जैसे 3 राइट था तो 3 राइट हो गया जी, 2 लेफ्ट था तो 2 लेफ्ट हो गया जी, एक राइट था तो 1 राइट हो गया जी, 3 लेफ्ट था तो 3 लेफ्ट हो गया जी, 2 राइट था तो 2 राइट हो गया जी, एक लेफ्ट था तो 1 लेफ्ट हो गया जी, एक राइट था तो 1 राइट हो गया जी। अब मैं क्या करता, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 होता, और दूसरी वैल्यू में 3 2 5 और 1 6 होता। तो अभी तो मैं यही कहता कि 6 से 7 1 ज्यादा है, और ज्यादा वैल्यू राइट की है, तो एक बार राइट का मतलब 90 डिग्री। तो भाई कॉन्सेप्ट पे कोई प्रभाव थोड़ा ही पड़ता, कोई फर्क थोड़ा ही है। अब भी भाई 90 डिग्री तो घुमाया है, बात आई समझ में? यहां तक बनाएंगे सभी प्यारे साथी, क्या बात बेहतर और प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी है? सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे, क्या बात यहां तक प्रॉपर समझ में आ चुकी है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। आप इसे चाहो डायरेक्ट करो, आप इसे चाहो ऐसे करो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। और प्यारे गुड्डा, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुनेंगे। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां पर भी बाद में दिखाऊंगा, कुछ पहले इंपॉर्टेंट तथ्य बताना है आप लोगों के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताना है, उस तथ्य को समझेंगे, तब मैं इस क्वेश्चन पर आप लोगों को लेकर आऊंगा। मुझे एक बात बताओ कि यहां पर मेरे पास ये डायरेक्शन है, ध्यान से समझेंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर मेरे पास ये डायरेक्शन है, ये पूर्व डायरेक्शन है, ये पश्चिम डायरेक्शन है, ये उत्तर डायरेक्शन है, ये दक्षिण डायरेक्शन है, यानी ये ईस्ट है, ये वेस्ट है,
ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूं, वो बात ये पूछना चाहता हूं दोस्तों, बस ये पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताओ, अगर एक आदमी उत्तर दिशा में देख रहा है, ध्यान से समझना, एक आदमी नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है, और मैं आप लोगों से कहूं कि ये व्यक्ति उसके बाद 100 बार मतलब ये आदमी ऐसे समझो कि ये आदमी घूम जाता है 101 बार, 101 बार, 101 बार दाएं घूमता है, यानी राइट घूमता है। ध्यान से समझना पूरे कॉन्सेप्ट को। सवाल ने यहां पर बोला एक आदमी उत्तर में देख रहा है, 101 बार दाएं घूमता है, तो मुझे एक बार बताओ, क्या मैं इसे 101 बार दाएं घुमाऊंगा पेपर में? क्या मेरे पास इतना टाइम होगा पेपर में कि मैं इसे 101 बार दाएं घुमा दूं? प्यारे बच्चे, बस एक बात ध्यान रखो, अगर कोई व्यक्ति 4 बार घूम जाता है, हमने पहली क्लास में एक बात पढ़ी थी कि ये 90 डिग्री के कॉन्सेप्ट होते हैं, टोटल 360 डिग्री होता है। प्यारे गुड्डा, मैंने पहली क्लास में आपको एक बात बताई थी कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, 90 के 4 कॉन्सेप्ट हैं, 90 चौका 360। तो मुझे एक बात बताओ, 4 बार में ये व्यक्ति जहां पर था वहीं पर आएगा कि नहीं आएगा? बताएंगे? एक बार बात समझ में आ रही है? भाई मुझे एक बार बताओ कि उत्तर से जब यहां घूमेगा, एक बार में तो यहां आया, दूसरी बार में यहां आया, तीसरी बार में यहां आया, चौथी बार में यहां आया, तो 4 बार में जहां था वहीं आया, 4 बार में जहां था वहीं आया, उसके बाद 5, 6, 7, 8 बार में भी वहीं आया, भाई फिर 12 में भी वहीं आएगा। 4 से कटने वाली, एक बार थम्स अप करते चलो अगर ये बात समझ में आ रही है तो। मेरे और आपके बीच में जो माध्यम है वो यही तो है, तुम्हारी बात मुझ तक पहुंचाने का कि भैया समझ में आ रहा है, बेहतर तरीके से आ रहा है, नहीं आ रहा मैं दोबारा बताऊंगा। मैंने सीधा सा कॉन्सेप्ट बताया कि 4 में कितने की भी गुणा कर लो, 4 इंटू एक्स इजिकल टू सेम डायरेक्शन बनता है, समान दिशा बनती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना आप लोग, 4 इंटू एक्स इजिकल टू सेम डायरेक्शन बनता है। 4 इंटू एक्स इजिकल टू सेम डायरेक्शन, समान दिशा बनती है, सेम डायरेक्शन बन जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। 4 इंटू एक्स इजिकल टू सेम डायरेक्शन, समान दिशा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। अब प्यारे साथी मुझे एक छोटी सी बात बता दो, जब मैं इतनी बात समझ गया तो मैं 101 बार क्यों राइट घुमाऊंगा? मैं तो 101 में सीधा 4 से भाग दूंगा, मैं 101 में सीधा 4 से भाग दूंगा, और ये भाग मैं मौखिक भी दे सकता हूं और ऐसे भी दे सकता हूं। 25 चौका 100, इसका मतलब ये हुआ कि 100 बार में तो ये आदमी उत्तर में ही आएगा घूम के, कितनी भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो जब ये व्यक्ति 100 बार में वहीं आया तो मुझे ये बता दो बचा कितना? 1। तो मैं इसे चाहे तो 101 बार घुमाऊं, चाहे मैं इसे 1 बार घुमाऊं, तो प्यारे साथी उस चीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस चीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा उत्तर से 1 बार घुमा दो, पूर्व आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है तुम लोगों को? कोई भी व्यक्ति ज्यादा बड़ी नंबर दे दे कि इतना घुमाओ, तो उतना घुमाने की आवश्यकता नहीं होती। आप केवल और केवल 4 से भाग दो, जो शेष बचे उतना घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने आपको ये बेसिक चीज समझाई। और इसे समझाने से लाभ क्या होगा, मुझे फायदा क्या होगा कि मैं आप लोगों को इसे समझा रहा हूं, वो फायदा समझो। क्वेश्चन में कह रहा था कि संदीप दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है, यहां पर ये पूर्व है, यहां पर ये पश्चिम है। प्यारे साथी ऊपर क्या है? उत्तर, और दक्षिण कहां है? नीचे। तो मैंने आप लोगों से कहा कि ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। यहां पर इसकी बात करता हूं तो ये दक्षिण पूर्व होगा। गौर से सुनना, बेहतर तरीके से समझना। यहां पर ये दक्षिण पश्चिम होता है, यहां पर अगर आगे बात करता हूं तो ये उत्तर पश्चिम होता है। ठीक है,
तो प्यारे साथी अब ध्यान से समझना, ये पूर्व का मतलब ईस्ट होगा, पश्चिम का मतलब वेस्ट, उत्तर का मतलब नॉर्थ, दक्षिण का मतलब साउथ। उत्तर पूर्व बोले तो नॉर्थ ईस्ट होगा, प्यारे साथी यहां पर साउथ ईस्ट होगा, ये साउथ वेस्ट होगा और ये नॉर्थ वेस्ट होगा। अब क्वेश्चन को गौर से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ने कहा कि दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है, दक्षिण पश्चिम तो ये वाला डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब यहां पर एक साइड मैंने राइट लिखा, मैं ऊपर भी काट सकता हूं पर बेसिक से समझाते हुए चलूंगा। मैंने एक साइड ऊपर क्या लिख लिया, राइट लिख लिया, एक साइड मैंने यहां पर लेफ्ट लिख लिया। अब गौर से सुनो, सबसे पहली वैल्यू 18 राइट है, 18 राइट है तो मैंने 18 राइट लिख दिया, कोई दिक्कत यहां तक। आगे बोला 25 मेरे पास लेफ्ट है तो 25 मैंने यहां पर लेफ्ट लिख लिया। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा डिटेल में समझाना जरूरी है। मैंने यहां पर आगे बोला 308, ओके, यहां पर एक्चुअल में 308, ये 308 नहीं है प्यारे गुड्डा, यहां थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इसे आप लोग बना लेना 330 राइट, ये 308 नहीं है 30 राइट है, ठीक है, 30 राइट है, सही है ना गुड्डा, 30 राइट है, ये 308 नहीं है 30 राइट है, 30 राइट कर लेना, इसे थोड़ी सी टाइपिंग में 8 लिख गई है राइट की जगह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है 30 राइट, इसका मतलब मैंने 30 राइट इधर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो, 30 को मैंने राइट कर दिया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है 30 राइट हो गया, 33 लेफ्ट, तो मैंने 33 वैल्यू को यहां पर लेफ्ट कर दिया, 33 लेफ्ट कर दिया। उसके बाद इसने कहा 55 राइट, तो 55 को मैंने यहां पर राइट कर दिया, 55 को राइट कर दिया। उसके बाद बोलता है 18 लेफ्ट, तो 18 को मैंने लेफ्ट कर दिया। फिर कहता है 22 राइट, तो 22 को मैंने राइट कर दिया। उसके बाद 99 लेफ्ट, तो 99 को मैंने लेफ्ट कर दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, यहां तक जो वैल्यू जिसकी थी मैंने उधर साइड लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को गौर से सुनो, मैं यहां पर दो कॉन्सेप्ट पे काम कर सकता हूं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि राइट की वैल्यू का टोटल अलग कर लूं, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है लेफ्ट की वैल्यू का टोटल अलग कर लूं। लेकिन मैं ये बात बेहतर जानता हूं कि अगर टोटल अलग अलग किया तो प्यारे गुड्डा ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है कि प्यारे साथी मुझे टाइम लग सकता है। तो मैं यहां पर जो संख्या मेरे पास है मैं उनमें 4 से भाग दूंगा, जो शेष बचेगा वो लिखूंगा, बस। बात आ रही है समझ में? मेरे साथ तैयार हैं भाग देने के लिए? जल्दी से बोलो। ये भाग हम मौखिक रूप से देंगे, मुंह जबानी देंगे। जैसे यहां पर मैंने आप लोगों से बोला, यहां पर मैंने आप लोगों से बोला ये 18 है, तो 18 में 4 से भाग दो, 4 चौक 16, कितना बच गया? 2 बच गया, कोई दिक्कत यहां तक? मैंने कहा ये 30 है, 30 में 4 से भाग दो, 4 सत्ते 28, कितना आया? 2 आया, ठीक है। मैंने 55 में 4 से भाग दिया, तो 4 से 13 चौका 52, कितना बचेगा? 3 बचेगा। मैंने 22 में भाग दिया, तो 4 पंजे 20, 2 बच गया। दोबारा से कोशिश करेंगे, 4 चौक 16, 2 बचा। 30 में 4 सत्ते 28, 2 बचा। 55 में 13 चौका 52, 3 बचा। 20 में 4 पंजे 20, 2 बचा। ऐसे यहां चेक करो, तो 4 छींग 24, 1 बच गया। 33 में भाग दो, 4 अट्ठे 32, 1 बच गया। 18 में भाग दो, 4 चौक 16, 2 बच गया। 96 में भाग दो, 24 चौका 96, 3 बच गया। इतना काम करने में किसी को दिक्कत तो नहीं है? जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उन्हें ऐसे किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो क्वेश्चन बड़ा है, कुछ बड़ा नहीं है, तुम्हारे हौसलों से बड़ा कुछ नहीं है। समझाने वाला दिल से समझाए, समझने वाला दिल से समझे, तो हर एक क्वेश्चन का तोड़ होता है। ऐसे बड़े क्वेश्चन को बहुत सारे लोग देखते ही छोड़ के आ जाते हैं, भैया तो इतना बड़ा था मैं कर नहीं पाया। लेकिन देखो, इसे ऐसे आसानी से किया जा सकता है। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं यहां पर बराबर वैल्यू को आपस में काट सकता हूं? ये 3 लेफ्ट है, इससे 3 राइट को काट सकता हूं। ये 2 मेरे पास लेफ्ट है, इससे 2 राइट को काट सकता हूं। तो सोचो मेरे पास अब राइट कितना बचा?
मेरे पास अब राइट कितना बचा ये सोचो। तो राइट बचा 2 और 2 4, राइट बचा 4 और लेफ्ट कितना बचा, लेफ्ट बचा 1 और 1 2, लेफ्ट बचा 2। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मेरे प्यारे साथी राइट और लेफ्ट में चेक करो ज्यादा कौन है, तो राइट ज्यादा है क्योंकि राइट की वैल्यू 4 है, लेफ्ट की वैल्यू 2 है, राइट की वैल्यू 4 है, लेफ्ट की वैल्यू 2 है। तो 4 2 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। इसका मतलब 2 बार राइट घुमाना है और एक बार की वैल्यू कितनी बताई थी, बोलो 90 डिग्री। तो 2 बार की वैल्यू कितनी होगी, 2 बार की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। बोल दो क्या बात प्रॉपर समझ में आई है, 180 डिग्री। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार बोल दो, थम्स अप करो ईमानदारी से, भैया गजब समझ में आया है कि नहीं आया है। क्वेश्चन बड़ा है तो क्या हुआ, हमारे हौसलों से बड़ा नहीं है, हमारे नियम कानून से बड़ा नहीं है। हर एक क्वेश्चन का इलाज है, हर एक क्वेश्चन का इलाज है। तो प्यारे बच्चे ये 180 डिग्री यहां पर वैल्यू बनी, तो 180 डिग्री मैं कहां घुमाऊंगा, 180 डिग्री मैं कहां घुमाऊंगा, राइट में। और एक बात और समझ लो आप लोग, जब कभी 180 डिग्री की वैल्यू बोले, जब कभी 180 डिग्री बोले तो 180 का मतलब हमेशा अपोजिट होता है। क्या बोला मैंने, 180 डिग्री का मतलब हमेशा अपोजिट होता है। क्यों, क्योंकि जब 360 डिग्री पर वहीं सेम घूम कर आता है तो 180 डिग्री 360 का आधा ही तो होता है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। और आप चाहो तो घुमा लो, राइट घुमाना है यहां से तो 45 में, सॉरी दक्षिण पश्चिम में ही तो था, यहां से साउथ वेस्ट 90 डिग्री में नॉर्थ वेस्ट जाएगा और 90 और यानी 180 में नॉर्थ ईस्ट जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट प्यारे साथी, जिसे मैं उत्तर पूर्व बोलूंगा, यही आपका बेहतर आंसर होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे वीरों, वाह गजब भाई गजब, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बेहतरीन आप सभी का आंसर है, बिल्कुल बढ़िया आंसर है, गजब का आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, उसके बाद हम लोग जैसे ही अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो प्यारे बच्चे यहां पर एक चीज और बता देता हूं। एक कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप लोगों से कहता है, जिसमें आप लोगों से कहता है कि भैया परछाई पर आधारित प्रश्न। हालांकि वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि वो क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे भी कुछ बच्चे यहां कमेंट कर रहे थे कि भैया परछाई वाले क्वेश्चन मैंने बहुत जगह से पढ़े हैं, वो मुझे समझ में नहीं आए, तो मैं उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को समझना है। जो बेटा आप लोगों के शैडो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, परछाई पर आधारित प्रश्न होते हैं, ऐसे समझो, ध्यान से समझना, एक छोटी सी चीज समझना। जो बच्चा कह रहा है, हालांकि मैं इसे कल ही बताता, लेकिन बच्चे ने बात ऐसी बोल दी है, बच्चा कह रहा है भैया ये मैंने बहुत जगह पढ़े हैं लेकिन आज तक मेरी समझ में नहीं आए कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, आज तक समझ में नहीं आए। तो सबसे पहले एक बात बताओ, आपके पेपर में कितने ऑप्शन आएंगे? आपके पेपर में 4 ऑप्शन ही तो आएंगे। अभी ध्यान से समझना, आपके पेपर में 4 ऑप्शन आएंगे। तो प्यारे साथी, आपके पेपर में उत्तर ऑप्शन हो सकता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में लिख देता हूं, उत्तर हो सकता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग नॉर्थ बोलते हैं। पश्चिम हो सकता है अर्थात वेस्ट, पूर्व हो सकता है अर्थात ईस्ट, दक्षिण हो सकता है अर्थात साउथ, उत्तर पूर्व हो सकता है अर्थात नॉर्थ ईस्ट। प्यारे बच्चे, दक्षिण पूर्व हो सकता है, दक्षिण पूर्व का मतलब साउथ ईस्ट होता है, बोलो हाँ या ना, साउथ ईस्ट। आपके पेपर में उत्तर पश्चिम भी हो सकता है ऑप्शन में, मतलब नॉर्थ वेस्ट हो सकता है। आपके में दक्षिण पश्चिम भी हो सकता है, यानी कि साउथ वेस्ट। जैसे मतलब क्वेश्चन क्या होता है वो चीज समझा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन ने यहां पर बोला, एक चीज मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करना, एक चीज लिखने की कोशिश करना। सवाल जैसे कह रहा है कि एक दिन सुबह के समय, क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान से समझना। एक दिन सुबह के समय, ए तथा बी,
ए तथा बी आमने सामने आमने सामने आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ए तथा बी आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, बातें कर रहे थे, बातें कर रहे थे। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि ए की परछाई, ए की परछाई, ए की परछाई बी के, ए की परछाई बी के दाएं, ए की परछाई बी के दाएं, सही है, ए की परछाई बी के दाएं थी, बी के दाएं थी। तो प्यारे साथी आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है ए का मुंह, ए का मुंह कौन सी दिशा में था? ए का मुंह कौन सी दिशा में है? ए का मुंह कौन सी दिशा में है या था? है ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मुंह कौन सी दिशा में है। आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि बी का मुंह, बी का मुंह, बी का मुंह कौन सी दिशा में है। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं कैसे किया जाता है। आपको, मुझे नहीं पता आज तक इन क्वेश्चनों को कैसे आपने पढ़ा, कैसे नहीं पढ़ा, लेकिन ये मेरा वादा है आपसे कि आप बिना पेन के क्वेश्चन कर सकते हैं। बिना पेन के कैसे? मुझे ये बताओ, चाहे तो ए का मुंह कौन सी दिशा में है ये पूछे, या बी का मुंह किस दिशा में है ये पूछे, पर ये बताओ कि मुझे इन 8 ऑप्शन में से ही तो कोई 4 ऑप्शन देगा पेपर में। ये बात आप लोग मुझे थम्स अप करके बताओ कि पेपर में 4 ऑप्शन आएंगे कि नहीं, और इन 8 में से ही आएंगे कोई से 4। इन 8 के अलावा तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। अब प्यारे साथी, अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं, मैं आप लोगों से ये कह दूं कि इन 8 में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है गुड्डा जो कभी भी सही आंसर हो ही नहीं सकता, कभी सही आंसर हो ही नहीं सकता, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट आपका भैया मजा आ जाएगा, क्योंकि फिर तो जो हो नहीं सकता हम तुक्का भी लगाएंगे तो उस पर नहीं लगाएंगे। हम अगर तुक्का भी लगाएंगे तो जो ऑप्शन हो ही नहीं सकता उस पर तुक्का भी नहीं लगाएंगे। बात बराबर है? तो प्यारे साथी, यहां पर एक मजे की बात यह है कि यह ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता, ये कभी भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, आप कहोगे भैया भैया और काटो ना, तो देखो ये भी नहीं हो सकता। ये जो मैं काट रहा हूं ये कभी भी सही नहीं हो सकते परछाई वाले में, जब परछाई दाईं ओर और बाईं ओर पड़ रही हो। आगे पीछे का कॉन्सेप्ट अलग है, वो दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन दाएं बाएं के कॉन्सेप्ट में ये कभी सही नहीं हो सकते। और सुनो, ये भी सही नहीं हो सकता, ये भी सही नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन काट चुका हूं, 4 ऑप्शन काट चुका हूं। तो मेरे प्यारे साथी, और सुनो, तुम कहो भैया क्यों रोक लिए तुमने अपने हाथ, और काट दो ना। काट देता हूं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब तुम लोग कहोगे भैया एक और काट दो, मजा सही आ जाएगा, एक ऑप्शन और काट दो, मजा सा आ जाएगा। फिर तो कोई, एक मिनट प्यारे बच्चे, ऊपर नीचे लिखे हुए थे, एक्चुअल में मुझे काटना था पूर्व और पश्चिम। तो प्यारे बच्चे, पूर्व और पश्चिम काटना था, उत्तर और दक्षिण बचेंगे। मैंने ये क्रम से पूर्व पश्चिम ऊपर समझे, कोई बात नहीं। तो मेरे पास एक बचा उत्तर और एक बचा दक्षिण, केवल ये 2 कॉन्सेप्ट बचे जो आंसर हो सकते हैं। तुम कहोगे भैया इनमें से प्लीज एक और काट दो, मजा ही आ जाएगा। तो भाई साहब अब ना काटूं मैं, अब कैसे, बिल्कुल ही हद कर रहे हो। वैसे अगर भगवान ने चाही तो हो सकता है इनमें से कोई एक ही आए, लेकिन ये दोनों भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी जुगाड़ बताऊंगा कि कैसे तुम्हें करना है, बेहतर प्रॉपर तरीके से सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अब तुम लोग कहोगे कि उत्तर और दक्षिण। प्यारे साथी ध्यान से सुनना, अब आपके मन में एक सवाल आएगा, भैया अगर आप इन दोनों में से अब नहीं काट रहे तो एटलीस्ट ये तो बता ही दो कि कब आंसर उत्तर होगा और कब आंसर दक्षिण होगा। हाँ, ये जरूर एक अच्छा क्वेश्चन है कि कब उत्तर होगा कब दक्षिण होगा, ये मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। अब सुनो ध्यान से, तो
कब उत्तर होगा कब दक्षिण होगा ये मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। दो आंसर बने हैं, उत्तर और दक्षिण। कब उत्तर होगा कब दक्षिण होगा ये सीखो। तो कब आपका आंसर उत्तर होगा कब आपका आंसर दक्षिण होगा, ये बात ध्यान से समझना। तो मेरे प्यारे साथी अब गौर से समझना। आप लोग मुझे ये बताओ कि आपके पास ये डायरेक्शन होते हैं कि नहीं। ये पूर्व डायरेक्शन होता है, ये पश्चिम डायरेक्शन होता है, ये उत्तर डायरेक्शन होता है, ये दक्षिण डायरेक्शन होता है। पूर्व का मतलब ईस्ट होता है, पश्चिम का मतलब वेस्ट, उत्तर का मतलब नॉर्थ और दक्षिण का मतलब साउथ। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, गौर से समझना। क्वेश्चन को गौर से समझने की कोशिश करना। अब बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आप लोगों से बोला कि इस क्वेश्चन में बस ये चेक करो। देखो जैसे ये क्वेश्चन पढ़ना है मुझे, तो आप लोग बस मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट ये कि इस क्वेश्चन के अंदर समय कौन सा दिया गया है, तो मुझे ये बताओ समय कौन सा दिया गया है। पक्का सुबह का दिया गया है, भाई सुबह का ही तो दिया गया है समय। दूसरा मुझे ये बता दो इस क्वेश्चन में दायां दिया है कि बायां दिया है। मैं इस क्वेश्चन में इन दो कॉन्सेप्ट के अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं चाहता और डायरेक्ट आंसर करना चाहता हूं। मुझे ये बताओ समय कौन सा था, सुबह का था, हाँ जी। और दिया क्या था, दायां। यहां चेक करो दायां लिखा हुआ है, दायां लिखा हुआ है तो यहां पर मैंने दायां लिख दिया। दाएं का मतलब होता है राइट। केवल ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करवा देंगे बिना कॉपी पेन उठाए। तुम कहोगे भैया ये कॉन्सेप्ट लागू कैसे करने, ये और सिखा दो। लागू सुनो कैसे करने, मुझे बस ये बता दो समय जो सुबह का है, समय जो सुबह का है बस ये बता दो सुबह के समय सूर्य कहां होता है। दुनिया का हर बच्चा ये बात जानता होगा कि सुबह के समय जो सूर्य होता है वो पूर्व में होता है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह को सूर्य पूर्व में होता है। कुछ मत करो, बस पूर्व पर एक सर्कल लगा दो, ठीक है। ये सर पूर्व पर सर्कल क्यों लगा, क्योंकि सुबह का समय था। सुबह को सूर्य पूर्व में ही होता है। अगर ये शाम का समय होता तो मैं इस सर्कल को पश्चिम में लगाता गुड्डा। जो बात है सो है, समय सुबह का है तो पूर्व में लगाया, समय शाम का होता तो सर्कल पश्चिम में लगाता। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या करना है, आपको जो राइट दिया गया था ना दायां, आप केवल जो आपने सर्कल लगाया है उससे जो आपको दिया गया है उधर घुमा दो, उधर घुमा दो। तो प्यारे बच्चे राइट घुमाना है क्योंकि राइट दिया है। पूर्व से राइट कहां पहुंच जाऊंगा, दक्षिण में पहुंच जाऊंगा, दक्षिण में पहुंच जाऊंगा। अब ये जो दक्षिण आया है इसमें या तो ए का मुंह होगा या बी का मुंह होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब ये डाउट बनता है कि इस दक्षिण में ए का मुंह है या बी का मुंह है, ये भी तो बताओ भैया, ए का मुंह है या बी का मुंह है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे आपको समझना है। ये जो दायां है ना, ये जिसका भी होगा, ये जिसका भी होगा ना, दायां या बायां, दायां हो या बायां हो, ये जिसका भी होगा ये दक्षिण में उसी का मुंह होगा और दूसरे वाले का उसका अपोजिट होगा। जैसे पढ़ो इस लाइन को, इसने कहा ए की परछाई बी के दाएं थी। दोबारा सुन लो, ए की परछाई बी के दाएं, बी के दाएं, बी के दाएं। भैया ये दायां किसका है, ये बी का दायां है। इसने बोला है ए की परछाई बी के दाएं, बी के दाएं, तो ये दायां किसका है। लैंग्वेज इस लाइन को पढ़ के तुम्हारी समझ में ये नहीं आया कि ये दायां बी का है, तो ये बी का दायां है। तो प्यारे गुड्डा ये जो दक्षिण में मुंह आया है ये बी का ही मुंह आएगा, ये बी का ही मुंह आएगा, ये बी का ही मुंह आएगा। और जो ए बचा है उसका अब उत्तर में आएगा। मुझे पता है अभी हल्का सा समझ में आया तुम्हें, लेकिन मजा आ गया होगा। पर कॉन्सेप्ट में तुम चाह रहे होंगे एक आध और ऐसा क्वेश्चन बता दूं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझना प्यारे गुड्डा, एक आध क्वेश्चन और बताऊंगा, अभी परेशान मत हो। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं समय दोपहर का हो तो क्या करेंगे, सब कुछ बताऊंगा, दिक्कत क्यों ले रहे हो, तसल्ली कर लो थोड़ी सी, बस 10 मिनट और रुक जाओ। ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे वीरों।
मेरे प्यारे वीरों, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? मैंने सीधा कॉन्सेप्ट लगाया कि जिसका भी ये दायां या बायां होगा उसका मुंह होगा। क्वेश्चन एक बार ईमानदारी से बता दो कितने लोगों को समझ में आ चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर इसे आप लोगों को दूसरी तरीके से एकाध सवाल और बना के बताऊंगा कि भाई आप लोग कभी जो गलत ही ना करो। प्यारे बच्चे, जो कभी गलत ही ना करो, आप लोगों को मैं बताऊंगा भी एक और स्टेप के माध्यम से। गौर से सुनना। यहां पर मैंने सुबह का समय दिया था। मैं कहता हूं कि इस बार जो समय है वो शाम का समय है। गौर से सुनना, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैंने आप लोगों से कहा शाम का समय है। ए तथा बी आमने सामने बातचीत कर रहे हैं और यहां पर क्वेश्चन को बदलते हैं। यहां पर हम लोग कहते हैं कि बी की परछाई ए के दाएं थी। बी की परछाई ए के दाएं थी। अब कैसे करूं क्वेश्चन को? ए का मुंह कौन सी दिशा में है, बी का मुंह कौन सी दिशा में है, ये बताना है। ध्यान से समझो प्यारे गुड्डा, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। ईमानदारी से अगर एक बार समझ लिया तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में। गौर से सुनो, मुझे बताओ इस सवाल में मैं केवल कितने कॉन्सेप्ट चेक करूंगा? मुझे केवल 2 कॉन्सेप्ट चेक करने हैं। मुझे केवल यह देखना है समय कौन सा दिया है, तो समय दिया है शाम का। मुझे यह बताओ दायां दिया है या बायां, तो भैया ये दायां दिया है, चेक कर लो। तो यहां पर मैंने लिख दिया दायां। केवल इन 2 कॉन्सेप्ट पर मुझे काम करना है। तो शाम का मतलब क्या होता है? शाम को समय सूर्य कहां होता है? पश्चिम में होता है कि नहीं? शाम को सूर्य पश्चिम में होता है कि नहीं? तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने यहां पर पश्चिम पर सर्कल कर दिया। कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने पश्चिम पर सर्कल कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं। यहां से मैंने आगे क्या बोला? मैंने आगे बोला कि मैंने यहां पर सर्कल पश्चिम पर कर दिया। क्योंकि शाम को सूर्य पश्चिम में था। क्वेश्चन ने यहां पर कहा है कि बी की परछाई ए के दाएं थी। दाएं थी तो पश्चिम से दायां घुमा दो। पश्चिम से दायां ऐसे ही घुमाऊंगा और पश्चिम से दायां कहां पहुंच गया? उत्तर में। अब ये जो उत्तर में मुंह है ये किसका है भाई साहब? उत्तर में मुंह किसका है? तो मेरे दोस्त खुद से चेक करो ये दायां किसका है। इसने बोला कि बी की परछाई ए के दाएं थी। ए के दाएं थी। ए के दाएं थी तो ये दायां ए का ही तो हुआ। ए का ही तो हुआ। तो ये जो उत्तर में मुंह आया ये ए का आया। अब ए का मुंह उत्तर में। ए का मुंह कौन सी दिशा में है? उत्तर में। और प्यारे बच्चे, जब ए का मुंह उत्तर में है तो दूसरे वाले का उसका अपोजिट कर दो बस। और उत्तर का अपोजिट क्या होता है? दक्षिण। अब एक बार थम्स अप करके बताओ भैया। अब एक क्वेश्चन हमें ऐसा दो और हम प्रॉपर तरीके से बता देंगे। मुझे एक बार बताओ कितने प्यारे साथी ऐसे हैं भैया अब एकदम बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अब एक क्वेश्चन हमें दो, हम करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं? एक क्वेश्चन दे रहा हूं। जो लोग प्यारे साथी ऐसे हैं, जो लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आ गया, प्लीज वो खुद से करना। जिनको समझ में नहीं आया है वो एक बार फिर से समझना। प्यारे साथी, कोई दिक्कत नहीं है। 20 बार समझाऊंगा लेकिन समझ में आएगा, जरूर आएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तुम समझो और समझ में ना आए। ध्यान से समझाएंगे। बाकी बहुत सारे लोग थम्स अप कर रहे हैं भैया हम खुद से करेंगे। गजब भाई गजब, प्यारे साथी गजब। अब गौर से सुनना। मैंने कहा एक दिन सुबह के समय। कब की बात की इसने? सुबह की। कर दो, तुरंत सर्कल घुमा दो जहां पे था, तुरंत सर्कल घुमा दो। मजे आ गए भाई। मैंने कहा एक दिन सुबह के समय। यहां पर व्यक्तियों के नाम है वाई तथा जेड। वाई तथा जेड। क्वेश्चन कह रहा है कि जेड की परछाई वाई के दाएं थी। तो यहां बताओ वाई का मुंह कौन सी दिशा में, जेड का मुंह कौन सी दिशा में? बता दो। क्वेश्चन को कर दो सॉल्व। क्वेश्चन आपके सामने है और मुझे इंतजार है जब आप इसका आंसर बताएंगे। बोलेंगे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे वीर एक बार बोलेंगे जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? प्यारे गुड्डा एक बार गौर से सुनेंगे, एक बार गौर से सुनेंगे। क्या बोला मैंने? आपको केवल 2 कॉन्सेप्ट लेने हैं। क्वेश्चन के केवल 2 कॉन्सेप्ट गुड्डा। पहला कॉन्सेप्ट समय कौन सा है? समय कौन सा है? समय सुबह का है।
पहला कॉन्सेप्ट है समय कौन सा है, तो समय सुबह का था। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि परछाई किधर पड़ रही है, तो इसने बोला परछाई दाएं पड़ रही है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट आया दाएं। भैया दो चीज लेनी है सवाल के अंदर से कि समय कौन सा है और परछाई किधर पड़ रही है। तो जो समय है वो सुबह का है। तो प्यारे साथी कुछ मत करो, बस ये चेक करो सुबह को सूर्य कहाँ होता है, पूर्व में होता है। सुबह को सूर्य कहाँ होता है, पूर्व में। तो पूर्व पर घुमा दो सर्कल, ठीक है यहां तक। अब क्वेश्चन ने कहा है परछाई दाएं पड़ रही है, तो भैया जी पूर्व का दायां घुमा दो। पूर्व का दायां क्या होता है, दक्षिण, और दक्षिण में किसका मुंह होगा, बस यही तो निकालना है। दायां घुमाना था तो दायां घुमा दिया, बाएं की बोलता तो बाएं घुमा देता। तो यहां पर दायां घुमाया तो बताओ दक्षिण में किसका आया। सर ये जो जिसका भी ये दायां है ना, ये मुंह उसी का होगा। लाइन को पढ़ के चेक कर लो, जेड की परछाई वाई के दाएं है, वाई के दाएं है, वाई के दाएं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो दक्षिण आया है ये वाई का ही होगा। ये जिसका भी दायां या बायां होता है ये मुंह उसी का होता है। तो ये वाई के दाएं है तो वाई का होगा दक्षिण में, वाई का होगा दक्षिण में। तो मेरे प्यारे साथी और जेड का कहां हो जाएगा, उत्तर में। ये कॉन्सेप्ट अब बताओ क्या यहां तक फिक्स हो रही हैं चीजें। मुझे पता है कि जब कोई चीज हम नई पढ़ते तो वो एक बार में समझ में नहीं आती, वो दो बार में भी नहीं आती, लेकिन वो 3-4 बार में इतनी तगड़ी समझ में आ जाती है कि हमें वो ऐसे भा जाती है कि भैया अब तो पेपर में ऐसे ही करूंगा और मजा ही आ गया। मुझे पता है प्रैक्टिस करनी पड़ती है नई चीजों पर, और वो प्रैक्टिस मैं तुम्हारे साथ कराऊंगा और प्यारे बच्चे एक अलग ही गजब लेवल पर तुम्हें लेके जाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और समझते हैं ऐसा ही। प्यारे बच्चे मानकर चलो मैं आप लोगों से एक कॉन्सेप्ट यहां पर ये बोलूं, समझने की कोशिश करना प्यारे साथी, समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से बोला ध्यान से समझना। मैंने कहा एक दिन सुबह के समय को भी हटाओ इस बार। मैंने कहा समय है यहां पर शाम का। एक दिन शाम के समय दो व्यक्ति हैं प्यारे साथी। एक व्यक्ति का नाम है जैसे मैंने बोला एक व्यक्ति का नाम है विश्वास, एक व्यक्ति का नाम है विश्वास और विश्वास और एक व्यक्ति का नाम है प्यारे बच्चे दूसरा। एक दिन शाम के समय विश्वास व क्या नाम लिखें, और स्वीकृति लिख देता हूं। एक दिन शाम के समय विश्वास व स्वीकृति आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। और प्यारे बच्चे यहां पर सवाल है कि स्वीकृति की परछाई, शॉर्ट में लिख दिया स्वीकृति की परछाई विश्वास के दाएं थी, विश्वास के दाएं थी। तो प्यारे साथी सवाल कह रहा है, यहां पर पहला सवाल कहता है स्वीकृति का मुंह किस दिशा में, और दूसरा सवाल है विश्वास का मुंह किस दिशा में है। बोलो जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। करेक्ट आंसर जल्दी से बोलो क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों सीधा सा कॉन्सेप्ट है, समय देखो कौन सा है, शाम का है। देखो राइट है कि लेफ्ट है, विश्वास के दाएं है तो ये राइट हो जाएगा, दाएं है तो ये राइट हो जाएगा। शाम को सूर्य कहां होता है, पश्चिम में होता है। शाम को सूर्य कहां होता है, पश्चिम में। पश्चिम पर सर्कल कर दो, मैंने पश्चिम पर सर्कल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ कहां रहा है, किधर घुमाना है, दाएं घुमाना है कि बाएं। तो मेरे प्यारे दोस्त विश्वास के दाएं है, विश्वास के दाएं है। तो मैंने दायां घुमाया, कहां पहुंच गया, उत्तर में पहुंच गया। मैंने यहां से दायां घुमाया तो ये उत्तर में पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये उत्तर में पहुंचा
तो अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि उत्तर में आखिरकार किसका मुंह है। उत्तर में आखिरकार किसका मुंह है, कोई मुझे बता सकता है उत्तर में किसका मुंह है? कमेंट में प्यारे गुड्डा, कमेंट में मुझे बताओ उत्तर में किसका मुंह है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है भैया जी, जिसका भी दायां या बायां होता है ये मुंह उसी का ही तो होता है। तो सवाल ने कहा है कि स्वीकृति की परछाई विश्वास के दाएं, विश्वास के दाएं, विश्वास के दाएं है, तो ये दायां विश्वास का ही होगा। तो प्यारे बच्चे उत्तर में जो मुंह होगा वो विश्वास का ही होगा। तो विश्वास का मुंह उत्तर में हुआ और स्वीकृति का कहां हुआ, जो बच गया अर्थात दक्षिण करेक्ट आंसर हो गया। प्यारे वीर, उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी होगी, ये बात तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब एक बार थम्स अप कर दो कि भैया अब इस टाइप में हमें सिंगल परेशानी नहीं है, जितना अब तक समझाया है, जितना अब तक समझाया है सिंगल भी परेशानी नहीं है। तो प्यारे साथी, उम्मीद है ये बात बेहतर समझ में तुम्हें आई होगी। दूसरी चीज पर चलते हैं। दूसरी चीज ये है कि कुछ बच्चों का डाउट था कि भैया अगर यहां दोपहर का समय होता तो क्या होता। प्यारे बच्चे, अगर तुमसे ये कह दे कि यहां दोपहर का समय दिया है, अगर तुमसे ये कहता ना कि एक दिन दोपहर के समय, या फिर ये कहता एक दिन रात के समय, तो प्यारे साथी दोनों ही कॉन्सेप्ट में हमारे क्वेश्चन का आंसर होता ज्ञात नहीं कर सकते। क्या होता हमारे क्वेश्चन का आंसर? हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोपहर के समय सोचो सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है। ज्योग्राफी में पढ़ी होगी आपने ये बात कि सुबह के समय सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, परछाई होती है, तो वो पैरों के नीचे आ जाती है और वो दिखाई नहीं देती है। प्यारे गुड्डा, कभी भी दोपहर बोलेगा, जवाब होगा भैया ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि दोपहर के समय परछाई थी ही नहीं। तो मुझे ये बताओ दाएं और बाएं कैसे पड़ सकती है? जो चीज है ही नहीं वो दाएं बाएं कैसे आ सकती है? यही कॉन्सेप्ट होता है। बात आई समझ में? तो प्यारे बच्चे, दोपहर के समय आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? मैंने वो भी बताया, क्योंकि परछाई सूर्य किरणें लंबवत होती हैं तो नहीं बनेगी। रात के समय भी नहीं। कुछ बच्चे ऐसे सोच सकते हैं भैया अगर लाइट जल गई रात को तो परछाई बन जाएगी। बच्चे, लाइट वाइट नहीं, ऐसे नहीं कि भैया कहें कि चांदनी रात है जी, नहीं। बच्चे अभी इस कॉन्सेप्ट को समझो कि रात के समय बोले या दोपहर को बोले। रात बोलेगा तो उसका अर्थ अंधेरे से लगाया जाएगा, ना कि चांदनी रात से। बेटा चांदनी है अभी जीवन में, चांदनी अभी नहीं है। जिस दिन सिलेक्शन होगा चांदनी भी आएगी और चांद भी होगा, सब कुछ होंगे, लेकिन उस दिन जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। प्यारे वीर, ठीक है, तो आज की क्लास ये थी। और लास्ट में जाते जाते एक बार बता देता हूं प्यारे बच्चे, ये आज हमारी YouTube पर लास्ट क्लास थी अपने रीजनिंग के स्पेशल फाउंडेशन बैच की। तो प्यारे बच्चे, आज 28 तारीख है, आज 28 तारीख है प्यारे साथी, और आज 28 तारीख प्यारे बच्चे, आज 28 तारीख रात 12 बजे तक प्यारे साथी आप लोगों के लिए 20% डिस्काउंट ओपन रहेगा। प्यारे बच्चे, उसके बाद आपको इस बैच पर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। और प्यारे बच्चे, कल से ये क्लास YouTube पर नहीं होगी, कल से ये क्लास एप्लीकेशन पर चलेगी। प्यारे बच्चे, एप्लीकेशन पर कल से हमारी ये क्लास सीधा एप्लीकेशन पर चलेगी। और प्यारे बच्चे, कल से YouTube पर ये क्लास नहीं होगी। 3 दिन मैंने आपको डेमो दिया था और आज हमारा लास्ट डेमो कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है। तो प्यारे वीर, एक बार मेहनत से बेहतरीन तरीके से मैं एक बार चीजों को लास्ट में ये बता देता हूं क्या क्या कोर्स की खास बातें रहेंगी। वैसे सबको ज्यादातर पता ही है प्यारे बच्चे। सबसे पहली खास बात, इस क्लास में लाइव क्लासें रहेंगी, और जैसे अगर कोई बच्चा लाइव क्लास नहीं भी ले पाता है तो प्यारे बच्चे वही क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बच्चे के पास रहेगी, और कोई भी क्लास पूरे 1 साल तक ये बैच आप लोगों के पास रिकॉर्डेड भी रहेगा। तो लाइव क्लास रहेंगी। लाइव आप नहीं ले पाते हैं या ले भी पाते हैं, समझ में नहीं आता, आपको लगता है दोबारा पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है, 100 बार पढ़ना है, 1000 बार पढ़ना है किसी क्लास को, तो मल्टीपल टाइम आप पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चे, बेहतरीन तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्म में भी, दोनों तरीके से रहेगा। आपको डाउट ग्रुप दिया जाएगा टेलीग्राम पर। जो बच्चे बैच ले चुके हैं उनको पता होगा, टेलीग्राम पर प्यारे बच्चे प्लीज बैच लेने के बाद जरूर जुड़ जाना, टेलीग्राम पर ये चीजें रहेंगी। तीसरा, आपको क्लास के नोट्स, पीडीएफ, ये सारी चीजें मिलेंगी प्यारे बच्चे। जो भी क्लास, जिस दिन मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको बहुत बहुत प्यारी सी हैंडराइटिंग में वो सारे के सारे क्लास नोट्स डेली के डेली मिला करेंगे बैच के अंदर। इसके अलावा आप जो एग्जाम आपका है, चाहे वो सीजीएल का हो, प्री मेंस, कुछ भी, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा बैंकिंग, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, टीचिंग का कोई एग्जाम या कोई भी अदर एग्जाम, प्यारे बच्चे हर एक एग्जाम के लिए ये बैच सफिशिएंट रहेगा। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा, कोई भी ऐसे एग्जाम की रीजनिंग नहीं होगी जब आपको इस बैच के अलावा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। कभी भी जिंदगी में किसी एग्जाम के लिए दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर यूपी पुलिस के पेपर से पहले बैच खत्म हो जाएगा क्या? भाई बहुत अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा। एक एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से यूपी पुलिस के पेपर से पहले खत्म हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरा बैच कंप्लीट कराऊंगा क्योंकि कल से इस बैच की क्लास 1.5 घंटे प्रतिदिन चलेगी प्यारे साथी एप्लीकेशन पर। आज यूट्यूब पर लास्ट दिन है और प्यारे बच्चे फिर से लास्ट में जाते जाते बता देता हूं कि 20% डिस्काउंट आज रात 12 बजे तक आप लोगों के लिए रहेगा। उसके बाद इस बैच पर कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं मिल पाएगा। तो जितने प्यारे साथी बैच लेना चाहते हैं, तो भैया आज रात 12 बजे तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। और बाकी फिर से कह रहा हूं, जिसे केवल मजे लेने तो भैया फिर उसे बैच में रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। केवल पढ़ने वाले बच्चे जो वास्तव में चाहते हैं कि हां हमें अपने माता पिता का सपना साकार करना है, एक बार में रीजनिंग को इस हद तक पढ़ना है कि कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना हो। प्यारे बच्चे ये वादा है कि ये बैच आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक इस तरीके से रीजनिंग सिखाएगा कि जिस दिन ये बैच खत्म होगा मैं आपसे पूछूंगा कि बोलो आज आप रीजनिंग में कहां हो, तो आप मुझसे सीधा सीना ठोक कर कह रहे होंगे भैया आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से आज मैं रीजनिंग में किसी को कोई भी टॉपिक सिखा सकता हूं। मतलब आप अपने आप में रीजनिंग के एक मास्टर बन गए होंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में सीधे एप्लीकेशन पर, ठीक है प्यारे बच्चे। कल मिलते हैं सुबह 11 बजे सीधे एप्लीकेशन पर पेड बैच में। प्यारे बच्चे धन्यवाद, नमस्कार।